ओम शांति। तो आज दादी का दिन है। दादी जानकी जो हमारे यज्ञ की मुख्य प्रशासिका रही हुई थी, दादी बाबा के पास आई तब वो 21 ईयर ओल्ड की थी। 21 साल में बाबा के पास आई। यज्ञ में सब दादियों से दादी बाद में आई, लेकिन अपने पुरुषार्थ से दादी ने नंबर 1 सबसे आगे निकल गई। तो दादी जब यज्ञ में थी तो दादी का काम होता था नर्स का। जो भी पेशेंट होते थे उनको दादी बहुत प्यार से लुक आफ्टर करती थी। तो बाबा ने शी वॉज मदरली। वो जब यज्ञ में आई ना तो दादी की शादी हो चुकी थी, एक बच्चा भी था। उसके बाद फिर उसको बाबा का ज्ञान मिला। तब फिर उसने धीरे धीरे जो भी लौकिक के बंधन थे उनमें से दादी फ्री हो करके फिर सदा के लिए यज्ञ में आ गई। तो यज्ञ में उस समय दादी को ये नर्स की ड्यूटी मिली हुई थी। जो भी भाई बहने थे उनको बहुत प्यार से दादी लुक आफ्टर करती थी, क्योंकि शुरू से ही क्या था, दादी की तबीयत उतनी बढ़िया नहीं थी। माइंड बाबा ने बहुत अच्छा दिया, बुद्धि अच्छी दी, लेकिन शरीर इतना स्ट्रांग नहीं था। तो दादी को अपने शरीर में भी शुरू से लेकर के कुछ न कुछ तकलीफें थी। और फिर धीरे धीरे आप देखो, कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जो दादी को नहीं हो। सब प्रकार की तकलीफें थी टुवर्ड्स द एंड, लेकिन दादी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करके बताया प्रकृति जीत बनने का। दादी 104 साल तक बॉडी में रही। नहीं तो आप सोचो, कोई इतनी बीमारियां हो, इतना लंबा शरीर में रहे, नॉट पॉसिबल। या तो ये दादी की योग की ताकत थी। दूसरा, बाबा ने दादी को बहुत अच्छी बुद्धि दी थी। क्योंकि एक बार दादी ने बाबा से पूछा था कि बाबा मैं लेट आई हूँ यज्ञ में और दादियों से, अब मुझे पास जाना हो तो क्या करना पड़े। तो बाबा ने दादी को बोला था कि तुम 12 बार मुरली पढ़ो तो तुम सबसे आगे चली जाओगी। तो दादी कहती 12 बार क्या बाबा, मैं तो 24 बार भी पढ़ सकती हूँ। या तो वही मुरली का अध्ययन करते करते, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करते करते दादी की बुद्धि एकदम दिव्य बन गई। तभी भी दादी क्लास कराती थी तो आपने देखा, सबने आई थिंक अनुभव किया है दादी के साथ का, तो मेजॉरिटी ऑफ यू। तो दादी का जैसे वो निकलता ही जाता था ज्ञान गंगा, स्टॉप ही नहीं होती थी। कभी कभी हम दादी को बताते थे कि दादी अभी टाइम पूरा हो गया। कभी दादी को घड़ी दिखाते थे, कहते थे घड़ी ले जाओ मेरे आगे से, इसको याद नहीं रखो। लेकिन उसको जो सुनाना होता था दादी सुनाती ही रहती थी। फिर आपने देखा होगा कि दादी को जब भी हम देखते थे ना, हमेशा पुरुषार्थ करती रहती थी। उसमें भी विशेष दादी का अभ्यास था मनसा सेवा का। मनसा सेवा की दादी बहुत एक्सपेरिमेंट करती थी, जिस कारण बाबा उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके बहुत सारी सेवाएं करवा लेता था। एक बार का अनुभव था कि क्या हुआ था कि कोई इंग्लैंड में एक माता थी। ये जो माता थी बहुत बीमार थी। तो उसकी दिल थी कि मेरा शरीर छूटे, उस समय दादी जानकी मेरे सामने हो, मेरे को दृष्टि देवे और मैं फिर बाबा की याद में जाऊं। तो ये उसका पावरफुल थॉट था। तो उस समय दादी कहीं और देश में थी। तो दादी को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि मैं बाबा के कमरे में जाऊं और वहाँ बैठ के बाबा को याद करूं।
तो जैसे दादी बाबा के कमरे में आई, बॉडीलेस बन गई, तो बाबा ने क्या किया कि उसका इंस्ट्रूमेंट यूज करके, वो जो माता बीमार थी ना, बाबा ने उसकी इच्छा पूरी की, उसको अनुभव कराया कि दादी उसके सामने खड़ी है, उसको दृष्टि दे रही है। फिर धीरे धीरे उस आत्मा ने शरीर छोड़ा। तो ये दादी की मनसा सेवा अभ्यास का बहुत अच्छा अनुभव था। एक बार मेरे को भी अनुभव हुआ था। तो मैं दादी के साथ टूर कर रही थी। तो दादी तो फिर मधुबन चली गई, लेकिन दादी को हांगकांग में आना था, उसका प्रोग्राम था। तो मैं उस समय फिलीपींस में थी। तो दादी नहीं आ सकी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा नरम गरम रहती थी उस समय, तो वो नहीं पहुंच पाई। तो दादी ने जयंती बहन को भेजा कि भाई मेरी जगह तुम चली जाओ और जो भी प्रोग्राम बने हैं आप कर लो। तो जयंती बहन आई, तो उसको पहले चाइना जाना था। तो जैसे वो चाइना गई तो वहाँ थोड़ा रिट्रीट प्लेस थोड़ा ऊंचा नीचा वाला है, तो वो चलते चलते गिर गई तो उसको बैक का प्रॉब्लम हो गया। तो फिर बड़ी मुश्किल से वो फिलीपींस आई। तो फिर वहाँ आकर के उसने मुझे बोला कि भावना तुम मेरे साथ हांगकांग चलो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं उसके साथ हांगकांग आई। तो हांगकांग आते आते उसकी जो बैक की तकलीफ थी और ज़्यादा बढ़ती गई। फिर उसने दादी को बोला कि दादी मैं नहीं समझती कि कुछ मैं प्रोग्राम यहाँ का कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी तकलीफें बढ़ गई है। और वो चाहती थी कि उसका फैमिली डॉक्टर को ही वो दिखावे, और उसका फैमिली डॉक्टर था लंदन में, वो थी हांगकांग में। तो दादी ने बोला कि तुम भावना को बोलो वो प्रोग्राम करे और तुम जाओ लंदन। तो फिर मेरे को वो बताया जयंती बहन ने कि दादी ने ऐसे ऐसे बोला है, तुम रुक जाओ हांगकांग में, और जो प्रोग्राम बने हुए हैं वो कैंसल नहीं करेंगे, तुम करो। तो मेरा तो अंदर में इतना दग दग होवे। मैंने कहा ये सारी ऑडियंस दादी को एक्सपेक्ट कर रही है, अब दादी नहीं आ रही है तो जयंती बहन ऑलरेडी है यहाँ पे, और वो भी जा रही है, तो कैसे इनको खुश करेंगे ना। तो मुझे तो बहुत अंदर में वो हो रहा था। तो फिर मैंने दादी से बात किया। दादी ने मुझे समझाया कि भावना तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, तुम्हारे प्रोग्राम के टाइमिंग्स मुझे पता है, और उस समय मैं विशेष बाबा की याद में बैठूंगी और तुम्हें वो सकाश देती रहूंगी, तुम हिम्मत रखो। तो मैंने कहा ठीक है। तो जयंती बहन ने भी मुझे ऐसे ही बोला कि मैं भी लंदन से तुम्हें भेजती रहूंगी सकाश। तो फिर तो वो चली गई। वो तो दूसरे दिन फिर 4-5 बड़े अच्छे प्रोग्राम्स थे। तो फिर मेरे को बोल के गई, तो बस मैं तो बाबा की याद में बैठ गई। मैंने कहा देखो बाबा आपका काम है, आपको कराना है, करना है, और इन लोगों को भी खुश करना है। तो बाबा ने मेरे को बहुत अच्छा अनुभव कराया कि जो जो भी प्रोग्राम्स थे खाली उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई क्या हुआ। तो दादी की तबीयत के कारण नहीं आ सकी, जयंती बहन को ये तकलीफ हो गई। तो फिर मतलब अच्छी तरह से सारे प्रोग्राम बाबा ने करवा लिए। तो ये था दादी की मनसा सेवा का एक बेस्ट एक्सपेरिमेंट, जो मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया। तो हमेशा दादी कुछ न कुछ पुरुषार्थ करती रहती थी। जब दादी 60 साल की हुई तब 60 साल में उसको लंदन भेजा गया। लोग 60 साल में रिटायर्ड होते हैं, तो दादी को बाबा ने लंदन में भेजा कि भाई अब विदेश की सेवा आपको शुरू करनी है। तो दादी 1971 में लंदन गई। फिर वहाँ से सारे विदेश के सेवा केंद्रों की सेवाएं शुरू हुई। तो दादी ऐसे निमित्त बनी। फिर दादी 91 इयर्स ओल्ड की हुई
तब उसको सारे ऑर्गेनाइजेशन की हेड बनाई है। अब आप सोचो दुनिया में कोई की 91 इयर्स की एज हो, कुछ नहीं कर पाएगा है, खटिया ही संभालेगा। लेकिन दादी को बाबा ने 91 इयर्स की ओल्ड में, उस एज में सारी संस्था की मुख्य प्रशासिका बनाया गया, क्योंकि दादी जी ने शरीर छोड़ा, दादी प्रकाश मणि ने। तो दादी ने 91 से लेकर के 104 साल की दादी थी या, तो इतनी अच्छी सेवाएं दादी ने की हैं। जो भी 14-15 साल बहुत अच्छी तरह से यज्ञ को संभाला, मधुबन को संभाला और अपनी सेवाएं की। और कितने देशों में दादी गई, 91 के बाद 115 देशों में दादी ने ट्रैवल किया। आप समझ लो, कई बार उम्र होती है तो हम तो सोचते हैं ना अब ट्रैवल नहीं होगा, अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन दादी ने तो ये सब चीजें करके दिखाई। तो एक प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल हमारे सामने है। और दादी को देखो हर चीज एक्यूरेट पसंद आती थी। सेंटरों पर भी हम लोग होते थे तो दादी तो हमेशा हम लोगों को बोलती थी कि जो चीज जहां से उठाओ वहीं रखनी है। ऐसे वैसे कोई रख देता था ना, तो दादी कहते गृहस्थी सेंटर को नहीं बनाओ, सेंटर ऐसा बहुत बहुत पवित्र जगह है, उसको आश्रम की तरह ट्रीट करना है। सब चीजें राइट जगह पर, राइट स्थान पर। टोली भी बनाते थे तो आप सबको तो अनुभव है ना, दादी चाहती थी हर पीस एक्यूरेट होने चाहिए, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, दादी नहीं देती थी वो टोली किसी को, हर चीज एक्यूरेट। और बार बार याद दिलाती थी कि एम रखो कि हमें एक्यूरेट ब्राह्मण बनना है, एक्यूरेट बीके बनना है, काम चलाऊ नहीं बनना है। ये बार बार दादी सिखाती थी। क्लास में भी आते थे तो सिखाती थी कि जो स्थान बना हुआ है वहीं पर अपने जूते होने चाहिए, पूरे रूम में फैला के नहीं रखने हैं। तो ये सारे मैनर्स जो दादी ने अपने जीवन में धारण किए थे, अनुभव से हम लोगों को सिखाती थी ये सारी बातें। या तो ऐसे एक दादी का जीवन हम सब के सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो आज दादी का दिन है तो बहुत सारी बातें दादी की याद आ रही थी, और बहुत सारे जो भी शिक्षाएं दादी ने हम लोगों को अपने अनुभव से सुनाई, वो बातें भी आज याद आ रही थी हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ बातें शेयर करते हैं। तो आज की बाबा की मुरली है 27 मार्च। बाबा कहते मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर के रहो तो नैया हिलेगी, डुलेगी, लेकिन कभी भी डूब नहीं सकती, क्योंकि उसका खिवैया बोटमैन बाबा है। आज का प्रश्न है, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? बाबा की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? क्यों बाबा भूल जाता है? हम कोई नहीं चाहते कि भूल जावे, लेकिन कभी कभी भूल जाती है बाबा की याद है। तो कारण बाबा पूछ रहे हैं आज कि साकार में आते आते भूल गए कि हम आत्मा निराकार है और हमारा बाबा भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। ब्रह्मा बाबा को देखते थे तो वो याद आ जाता था, उसमें बैठा हुआ शिव बाबा नहीं दिखाई देता था उस समय।
तो देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही समझो मेहनत है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। इनका नाम तो शिव नहीं है ना, इनका नाम ब्रह्मा है, और इन द्वारा जो बात करते हैं वो है शिव भगवान उवाच। अब ये तो बहुत बार समझाया है कि कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को कभी भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भी भगवान नहीं कह सकते, न किसी मनुष्य आत्मा को न किसी देव आत्मा को भगवान कह सकते। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाबा को। अब भगवान कौन है ये भी कोई को पता नहीं। नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े बच्चे हैं जो यथार्थ रीति बाबा को जानते हैं। आत्मा कहती है हे भगवान। अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाबा भी बिंदी हो गया। अब बाप बच्चों को बैठ ये सब बातें समझाते हैं। बाबा के पास कई बच्चे हैं जो ये नहीं समझते कि हम आत्मा कैसे बिंदी है। कोई तो अच्छी रीति समझते, बाबा को याद करते हैं, तो बेहद का बाबा है सच्चा सच्चा हीरा। अभी दूसरी बात बाबा कहते सच्चा सच्चा हीरा है। अब हीरे को देखो बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है, जितना कीमती हीरा उतनी उसकी डिब्बी भी कीमती होती है। अब कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं, किसी को दिखलाना है तो फिर उसको सोने चांदी की डिब्बी में डाल करके फिर दिखाते हैं। रियल सच्चा हीरा सोने की डिब्बी में रखते हैं। ब्रह्मा बाबा को ये सारे अनुभव थे ना, तो हीरे को जौहरी ही जाने और कोई उसकी वैल्यू नहीं जान सके। अब झूठा हीरा दिखाए तो भी किसी को पता न पड़े, ऐसे बहुत ठग भी जाते हैं। नहीं, झूठे को सच्चा समझ के नहीं ले लेते हैं तो फिर ठग जाते हैं। अब सच्चा बाबा आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता। गाया भी जाता है कि सच की नाव हिलेगी डुलेगी परंतु कभी भी डूबेगी नहीं। झूठ की जो नाव होती है हिलती नहीं है। इनको कितना हिलाने की कोशिश भी करते हैं। जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वो भी तो हिलाने की कितनी कोशिश करते हैं, तभी तो ट्रेटर गाए जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि खिवैया बाबा आया हुआ है। बाबा को बागवान भी कहते हैं, गार्डन मास्टर ऑफ द गार्डन, बागवान, खिवैया, बोटमैन, डायमंड, कितना टाइटल्स आ जाए। बाबा ने समझाया है कि बच्चे ये कांटों का जंगल है, सभी पतित है ना, कितना झूठ है। सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। यहाँ वाले भी कहीं पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं है,
क्योंकि बाबा गुप्त है। भगवान को तो सब याद करते हैं, ये भी जानते हैं कि वो निराकार है, परम धाम में रहते हैं। हम भी तो निराकार आत्मा है, ये बात नहीं जानते। कई को इतना समझ में आता है कि भगवान निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है, लेकिन हम भी निराकार है, ये नहीं समझते। साकार में बैठे बैठे ये सब भूल गए हैं। साकार में रहते रहते उनको साकार की ही याद आ जाती। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। भगवान को तो कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। ये समझना तो बिल्कुल सहज है। परम पिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा। तुमको भी कहा जाता है आत्मा, तुमको परम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बाबा गुण शक्तियों में हमारे से परम है, तो परमात्मा उसको कहा जाता। तुम तो पुनर्जन्म लेते हो, ये बातें कोई नहीं जानता। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर ढूंढते, तीर्थों पर, नदियों पर भी तो जाते रहते हैं ना। गंगा में कितने नहाए, कितने करोड़ नहाए, तो सब जगह बाबा कहते भगवान को ढूंढते रहते हैं। समझते हैं कि नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। वो कहते हैं ना, इतने सारे गंगा में नहाए तो कितने पाप उसमें मिक्स हो गए ना। किसी ने पूछा गंगा को, इतने सारे पाप तुम्हारे अंदर चले गए, तुम क्या करोगी इतने सारे पापों को? तो गंगा नदी ने कहा कि वो सारे पाप मैं अपने अंदर नहीं रखती हूँ, मैं तो सागर को दे देती हूँ, क्योंकि नदी सागर में मिल जाती है ना, तो वो सागर का काम है, मेरा काम नहीं है। फिर वो ऋषि मुनियों ने सागर को पूछा कि इतने सारे पाप आप क्या करते हो? तो सागर ने बोला कि मैं तो भाप बनाकर उड़ा देता हूँ, बादल बन जाते हैं, मैं कोई अपने पास नहीं रखता हूँ। फिर बादलों को पूछा कि तुम क्या करते हो ये सारे पापों को? तो बादल ने कहा कि हम भी अपने पास नहीं रखते, हम तो पानी बरसा देते हैं, बारिश के रूप में उसको नीचे गिरा देते हैं, तो वो हमारा काम नहीं है, वो फिर जमीन का काम हो गया। तो जमीन को पूछा कि भाई तुम क्या करते हो? तो जमीन ने बोला कि हम तो फसल उगा देते हैं, या और वो सारी फसलें तो मनुष्य खा जाता है। तो जिसके पाप होते हैं उसी के पास ही आते हैं, ऐसे खत्म नहीं होते हैं। नहीं, उसको खत्म करने के लिए बाबा कहते हैं ज्ञान गंगा कहो, ज्ञान सागर में डुबकी मारनी पड़े। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में किसी को पता नहीं पड़ता कि हमको क्या चाहिए, सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण बहुत तंग हो गए हैं। सतयुग में कोई मोक्ष व मुक्ति मांगता नहीं है, वहाँ भगवान को कोई बुलाता भी नहीं है। यहाँ दुखी होने के कारण सब बुलाते हैं। भक्ति से कोई का दुख कोई नहीं हर सकता। बल सारा दिन बैठ करके राम राम बैठ जपता रहे तो भी बाबा कहते उसके दुख नहीं हर सकते। क्यों? क्योंकि ये है रावण राज्य। दुख तो गले से जैसे बांधा हुआ है, गले से एक खत्म होते हैं, दो और खड़े हो जाते हैं। तभी तो गाते हैं कि दुख में सिमरन सब करे,
सुख में करे न कोई। इसका मतलब जरूर सुख था, अब दुख है। तो सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में, इसीलिए कलयुग को कहा जाता है कांटों का जंगल। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा। तो अभी बाबा बैठ समझाते हैं, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होने का है। कितनी चीजें दिखाई देती है ना स्थूल नेत्रों से, सब विनाश होना है। अब तुमको चलना है शांति धाम, तो अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावनी नहीं है। साधु संन्यासियों ने बहुत ब्रह्म को याद किया, परंतु बाबा कहते पावन नहीं बने। घर पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन बाप को कहते हो, तो उसके लिए तो बाबा को याद करना पड़े। वो कहते हैं माम एकम याद करो, मुझे ही तो बुलाते हो ना कि बाबा आकर पावन बनाओ। तो ज्ञान का सागर है, तो जरूर मुख से आकर के उसको समझाना पड़े ना। वो कोई प्रेरणा तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती मनाते हैं, दूसरे तरफ फिर उसके लिए कह देते हैं, बाबा के लिए क्या कह देते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। फिर कह देते हैं कि वो ठिक्कर भीतर सब में है। तो अनेक मते हैं ना। बाबा समझाते हैं, तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया, इसीलिए देवताओं के आगे जाकर के नमस्ते करते हैं। कोई नास्तिक होते हैं, कोई किसी को मानते हैं। भक्ति में वैरायटी लोग होते हैं ना। तो यहाँ आने वाले होते ही है ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो ब्रह्मा की संतान ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते नहीं है, इसीलिए कभी किसी को मानेंगे तो कभी किसको मानेंगे। बहुतों के पास जाते रहेंगे। क्रिश्चियन लोग भी कभी किसी के पास नहीं जाएंगे। भारतवासी बोले हैं सबके पास जाते रहेंगे। वो मुसलमान आए तो मुसलमान भी बन गए, क्रिश्चियन आए क्रिश्चियन बन गए, बौद्धी आए तो बौद्ध धर्म को भी फॉलो करने लग गए। तो नेचुरल संस्कार है उनमें ना बदलने के। तो जब बाबा आता है बाबा के भी इजीली बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे सिद्ध करके बतलाते हो कि भगवान बाप कहते हैं कि तुम मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं कि मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नजदीक होगा तब अखबारों द्वारा ये आवाज कानों पर पड़ेगा। न्यूज़पेपर के द्वारा बाबा कहते सेवा होगी। अब अखबार में कहाँ कहाँ से समाचार आते हैं। वो बाबा के टाइम न्यूज़पेपर था, आजकल तो टेलीविजन में ना घर बैठ कर के सारी चीजें देखते हैं। तो बाबा कहते भगवान वाच्य है, परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं
कि मैं हूँ पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है, ये भी सभी को निश्चय हो जाएगा। रिहर्सल भी तो होती रहेगी ना, कितने 3-4 साल से हो रही है ना रिहर्सल, रशिया, यूक्रेन, ईरान, गाजा, सब चलता ही रहता है। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी है, एक तरफ बॉम्ब्स फटेंगे और दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, अन्न आदि भी नहीं मिलेगा, स्टीमर भी नहीं आएंगे, फेमन पड़ जाएगा, भूख मरते मरते फिर खत्म हो जाएंगे। आजकल देखो ये लोग जो भूख हड़ताल करते हैं ना, अभी इंडिया में चल रही है स्ट्राइक बैंक वालों की ना, तो हर एक डिपार्टमेंट वाले अलग अलग स्ट्राइक करते हैं। तो बाबा कहते ये जो भूख हड़ताल करते हैं ना, वो फिर भी कुछ न कुछ जल व शहद आदि तो लेते रहते हैं, हनी और पानी ऐसे लेते रहते हैं, और वजन में हल्के हो जाते हैं। खाना नहीं खाएंगे तो हल्के हो जाएंगे ना। ये तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक यहाँ तो होनी है, मर जाएंगे। तो विनाश जरूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है इसलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को जानते ही नहीं, भगवान तो खुद संत आदि न, भगवान तो खुद अपने आप को जाने और न जाने कोई। उनका टाइम भी आने का होता है, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी वापस घर जाना है, तो इसमें खुश होना चाहिए ना कि हम अपने शांति धाम जाते हैं। मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे? तो उसके लिए चाहिए शांति देवा। अब देवों का देव एक ही ऊंचते ऊंच बाप है। देवों का देव महादेव कहते ना। तो बाबा कहते हैं मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, समझा? चाहे प्यार से चाहे मार से सबको जाना ही है, एक को भी छोड़ूंगा नहीं। ड्रामा अनुसार सबको जाना ही है। तभी तो गाया हुआ है कि मच्छरों सदृश सब आत्माएं अपने घर जाती है। ये भी जानते हैं कि सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते, अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य है, फिर थोड़े कैसे होंगे? अभी तो संगम युग है। तुम सतयुग में जाने के लिए अभी पुरुषार्थ करते हो। तुम जानते हो ये विनाश होगा, मच्छरों सदृश आत्माएं चली जाएगी, सारा झुंड जाएगा। सतयुग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई भी देहधारी को अब याद नहीं करो, देखते हुए हम नहीं देखते हैं। हम आत्मा है, अपने घर जाएंगे तो खुशी खुशी से ये पुराना शरीर छोड़ देना है। अपने शांति धाम को भी याद करते रहेंगे तो क्या फायदा होगा? बाबा के साथ साथ घर को भी याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। एक बाप को याद करना
इसी में ही तो मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद थोड़ी मिलेगा। बाबा तो आते ही है तुमको नर से नारायण बनाने। तो अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन है नहीं। सच्चा सच्चा चैन है ही। कहाँ पर है चैन? शांति धाम, सुख धाम। चैन मना आराम। यहाँ तो घर घर में अशांति है, मार पीट है। बाबा कहते हैं कि बच्चे अब इस छी दुनिया को भूलो। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो, तो अब स्वर्ग में चलना है। अब बाबा को और स्वर्ग को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। शादी आदि में भी भल जाओ, परंतु वहां पर भी बाबा को याद करो। लगन में जाने का बाबा मना नहीं करते, लेकिन हमारी लगन उसके साथ लगी हुई होनी चाहिए। तो सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बर घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में बाबा को याद रखो। बाबा का फरमान है कि मुझे याद करो। घर तुम्हें नहीं छोड़ना है, नहीं तो तुम्हारे बच्चों की संभाल कौन करेगा? घर बार में तो रहना है ना। जो रचना रची है उसकी संभाल भी करनी है। भगत लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है, क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं। तो बाबा कहते भी है कि श्री कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। अब इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको तो अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती है। अब उस दुनिया की स्थापना हो रही है। वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते हैं, श्री कृष्ण तो उसका मालिक बना है। बाप से उसने वर्षा लिया है। संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने बैठ करके तो सुनी गीता। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का ही नाम डाल दिया। बाप को भूल गए तो फिर गीता भी खंडन हो गई। तो वो खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या फायदा? बाप तो राजयोग सिखला कर गए, इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? न कोई इस ख्याल से सुनते हैं, तो उससे फिर फायदा नहीं मिलता। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र बैठ करके देते रहते हैं, फोटो भी देते रहते हैं, नहीं लॉकेट में भी उसका फोटो होता है ना। लेकिन यहाँ कोई वो बात नहीं है। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे कि ये फलाने फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा है? तो कोई कहेगा वेदांत की कथा है, कोई कहेगा गीता की कथा है, कोई कहेगा भागवत की कथा है। और तुम बच्चे जानते हो, हमको तो पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, न कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। शिव बाबा क्या कोई शास्त्र पढ़ा हुआ है? शास्त्रों का ज्ञान थोड़ा देते हैं, वो तो शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं गीता आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ये रथ जिसमें मैं बैठा हूँ
वो पड़ा हुआ है, मैं नहीं पड़ा हुआ हूँ। मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये रोज गीता पढ़ता था ब्रह्मा बाबा। जब बाबा लेखराज थे ना तो रोज गीता पढ़ते थे और तोते के मुआफिक कंठ भी कर लेते थे। बाबा को सारी मेमोराइज भी हो गई थी। लेकिन जब बाबा ने प्रवेश किया तो झट इसने भी गीता छोड़ी, क्योंकि बुद्धि में आ गया कि ये तो शुभ बाबा सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, अब पुरानी दुनिया से अपना ममत्व मिटा दो, सिर्फ माम एकम याद करो। ये मेहनत तुम बच्चों को करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद आती है, तो अब बाबा की याद तुम्हारे अंदर ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो और साथ साथ स्वर्ग के वर्षे को भी याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज करने, झांझ आदि बजाने की दरकार नहीं। मंजीरा बजाते ना, उसको झांझ कहते हैं। अब गीत भी कोई अच्छे अच्छे गाते हैं, अच्छे अच्छे बजाए भी जाते हैं, जिसका अर्थ तुम समझाते हो। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। ये मीरा भी देखो भक्तिन थी, तुम बच्चे तो अभी ज्ञानी हो। तो बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता तो बाबा कहते थे, बच्चे ठीक से काम नहीं करते थे तो बाबा क्या कहते थे, साकार बाबा, कि तुम तो जैसे भगत हो। कि भगत कोई काम ना मतलब बिना समझे ही तो करते हैं ना, ठीक से एक्यूरेट नहीं करते थे, तो बाबा ऐसे बोलते थे। तो वो समझ जाते थे कि बाबा ने हमको ऐसे क्यों कहा। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे अब बाबा को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो, सबको यही पैगाम दो। कौन सा पैगाम दो? कि बाप और वर्षे को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह तो है नहीं, तो बाबा ही बैठ अपना परिचय देते हैं। मन मना भव का मंत्र भी देते हैं। साधु सन्यासी आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे। कौन सी बात नहीं कहेंगे साधु सन्यासी? कि अब विनाश होना है, बाप को याद करो। बेचारे जानते ही नहीं बाप को, तो कैसे कहेंगे ना। तो बाबा ही ब्राह्मण बच्चों को ये याद दिलाते हैं। बाबा कहते बच्चे याद से तुम्हें हेल्थ मिल जाती, आत्मा निरोगी बन जाती। पढ़ाई से वेल्थ मिल जाती, नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ इनकम। तुम काल पर जीत पा लेते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा कहते हैं ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप के द्वारा हमें कौन सा टाइटल मिले। जो बाप के द्वारा हमें भगत का टाइटल मिले।
पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। दूसरी बात, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, कोई आराम नहीं है। ये छी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाबा को भी जरूर याद करना है। घर के साथ बाबा के साथ साथ घर को भी याद करना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक स्वरूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वो सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस होगा कि जैसे काम कुछ भी नहीं किया है, ये एक खेल है। काम का बोझ नहीं फील होगा। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। स्नेह सहयोग के साथ बाबा से वो शक्ति भी लेते जावे तो हाई जंप लगा लेंगे। स्लोगन, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बुद्धि की महीनता, सटलनेस, और आत्मा का हल्कापन, लाइट, डबल लाइट, यही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। आज का व्यक्त इशारा है, हिम्मते शक्तियां मददे सर्व शक्तिवान। शेरनियां कभी किसी से डरती नहीं है। लाइनेस कभी किसी से डरते नहीं है, वो निर्भय होती है। तो ये भी भय नहीं कि ना मालूम क्या होगा। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑल माइटी गवर्नमेंट के अनुचर है। इसी स्मृति से अयथार्थ को भी यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है, लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता भी अति आवश्यक है। समझा? तो ये आज की बाबा की मुरली थी। आज कितने सारे टाइटल्स बाबा ने दिए। बाबा कौन है? बाबा बोटमैन है, गार्डनर है, माली भी है, फिर हीरा डायमंड भी है, निराकार निरंजन भी है। तो आज बाबा ने खास ध्यान में दिया कि घर के साथ साथ बाबा को भी याद करना है, तो अंत मते सो गति हो जाएगी। समझा? चलो 2 मिनट।